सर आज कौन सा कार्यक्रम था? ये आज पत्रकार सम्मेलन था। ये करीब 2-3 महीने से, इसकी 4 महीने से तैयारी चल रही थी। स्मारका इसको प्रकाशित कराने में करीब कम से कम 4-5 महीना लग गया। जब स्मारका फाइनल हो गई तब कार्यक्रम का डेट रखा गया 27 अक्टूबर, जो आज 27 अक्टूबर है। गांधी पार्क टाउन हॉल में आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें ज़िले से कोने कोने से पत्रकार सैकड़ों की संख्या में भाग लिए। इसमें कमिश्नर के प्रतिनिधि, अपर आयुक्त थे, डीएम के प्रतिनिधि सिटी मजिस्ट्रेट थे और एक वरिष्ठ पत्रकार या संपादक जनमोर्चा की वो सुमन गुप्ता थी। त्रिगुट के संपादक रजा हुसैन नजवी और यहाँ के टॉमसन इंटर कॉलेज के प्रबंधक एसपी मिश्रा थे और काफ़ी सारे अतिथिगण मौजूद थे। उनके मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जहाँ पत्रकारों का आज पहले तो स्मारका विमोचन कराया गया और उसके बाद में शपथ ग्रहण कराया गया। अधिकारियों ने उनका, पत्रकारों का जो पदाधिकारी थे श्रमजीवी के, उनका शपथ ग्रहण कराया। लोगों ने शपथ ग्रहण किया। इसके बाद में पत्रकार सम्मान किया गया। ज़िले से आए करीब 150 प्लस पत्रकारों को स्मृति चिन्ह और ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और बैग उनको देके सम्मानित किया गया है। इसमें पत्रकारों के लिए दशा और दिशा दोनों चर्चाएं की गई है। आपके विचार में कैसी पत्रकारिता आज के दौर पर चल रही है? देखिए, पत्रकारिता में तो चेंजेस बहुत हो गए हैं। जब से ये सोशल मीडिया आई है, व्हाट्सएप आए हैं और फेसबुक आए हैं, तो सबसे चेंज हो गए लोग जल्दीबाजी के चक्कर में कि पहले मतलब हम खबर चला दें, उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हो रही हैं। तो ये तो दशा है और दिशा जिसका प्रभाव अलग पड़ जाता है। मान लिया कोई खबर जल्दीबाजी में चला दी गई और ख़बर वो कहीं गलत हो गई या फेसबुक और व्हाट्सएप पे उठा के उसमें चलाया गया, तो इसका दुष्परिणाम भी होता है। जैसे बहराइच में इतना बड़ा दंगा नहीं होता, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया पे बातें जो बढ़ा चढ़ा के दी गई, जिसके कारण वहाँ दंगा बढ़ गया। गोंडा भी सोशल मीडिया के चक्कर कहिए दंगा बच गया, नहीं यहाँ भी दंगा हो जाता। तो ये पत्रकारिता की दशा और दिशा, तो एक तो किसी भी खबर को लेके या कोई हो तो दोनों पक्षों को लिया जाना चाहिए, तभी जानकारी होगी सही क्या है गलत क्या है, और उसके बाद उसी हिसाब से अगर खबर प्रकाशित की जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? सभी जो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्यगण थे, पदाधिकारी थे, सबको सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो भी आज हमारे टाउन हॉल सभागार में जो भी पत्रकार वहाँ मौजूद थे, सबको संगठन के सदस्य थे या नहीं थे, उनको सम्मानित किया गया। उनको ट्रॉफी दिया गया, बैग दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा जो स्मारका यादगार है, उसके जो विज्ञापन दाता थे, उनको भी हम लोगों ने माला पहना के और उनको ट्रॉफी देके उनको भी सम्मानित किया। जिला पंचायत सदस्य मंच पे आ जाए और माननीय कैलाश नाथ वर्मा जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हालांकि जिलाधिकारी जी अभी किसी वर्चुअल मीटिंग में हैं, उन्हें समय मिलने पे वो हमारे कार्यक्रम में अवसर आएंगे, ऐसी उन्होंने सूचना अधिकारी के माध्यम से मुझे दी। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इस देश की सबसे बड़ी संगठन है। वो अगर पंजाब में उनका गठन है तो पंजाब श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, हरियाणा में है तो हरियाणा उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के नाम से, मतलब वहाँ संगठन जिले से लेकर और ब्लॉक और तहसील स्तर तक ये संगठन कायम है। संगठन द्वारा यह संगठन उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का गठन भी आजादी से पहले हुआ और तब से निरंतर ये मतलब संगठन काम कर रही है, पत्रकारों के हितों की बात कर रही है और पत्रकार समस्याओं का निस्तारण कर रही है। यह संगठन ऐसा ही नहीं, अपने पत्रकार साथियों को विदेश भ्रमण भी कराई है। हमारे गोंडा से भी हमें भूटान भेजा था, श्रीलंका भेजा था और हम वहाँ भ्रमण करके आए हैं। इधर कुछ वर्षों से ये मतलब भ्रमण कार्यक्रम स्थगित है और आने वाले समय में बहुत साथी जो है श्रीलंका मतलब विदेशों में भ्रमण करने जाएंगे और ये कार्यक्रम जारी है। हमारी जो स्ट्रेंथ, आज स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है यहाँ,
एक वन डांगिया सरकारी कार्यक्रम है, हमारे ख्याल से अधिकांश पत्रकार वहाँ भी शामिल है। यहाँ जिले में 190 की स्ट्रेंथ है हमारी, जो गांव से लेकर तहसील तक सारे हमारे पत्रकार बंधु हैं। सबसे खास बात यह है कि 190 लोगों में कोई क्राइम का कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज नहीं। एक चीज और हम बताएं, इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग जो भव्य कार्यक्रम करते हैं, हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, किसी से भी कोई साथी हमारा चंदा नहीं मांगा है। हम स्वयं सहयोग करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हमने एक विज्ञप्ति जारी की थी इस तरह से कि ये जो कार्यक्रम हमारा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम लोग किसी से चंदा नहीं मांगे और न चंदा मांगेंगे। हम स्वयं साथियों ने इसके तैयारी समय कई लोगों साथियों ने प्रस्ताव रखा कि हम चंदा नहीं मांगेंगे, हम अपने बूते में कार्यक्रम कराएंगे। यहाँ एक चीज बताने के लिए और है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब और अपर आयुक्त जी ये जाने कि जितने साथी हमारे संगठन में हैं, सबका 50-50 हजार रुपए का बीमा संगठन द्वारा कराया गया है। और यही नहीं, इधर अगले साल एक प्रस्ताव आया कि हम एक आपदा राहत कोष बनाएंगे, जिसमें साथियों ने सभी लोगों ने आपदा कोष यहाँ तैयार किया है। और आपदा कोष में बहुत ज्यादा तो कोष नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। जो पत्रकारों के गंभीर बीमारी होने पे या कैजुअलिटी होने पे हम उनको अपने संगठन से राहत यहाँ अनुग्रह राशि यहाँ देते हैं। आज सहयोग करें। और बता चाहेंगे पुनः एक बार माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वो कृपा पूर्वक इस स्मारका का विमोचन करने कष्ट करें और आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वास्तव में किसी भी सम्मेलन की, किसी भी संगठन की जो स्मारका छपती है, वो उसका प्रतिबिंब होता है। और आप ये समझिए कि आपके ही प्रतिबिंब का स्मारका का लोकार्पण हो रहा है। हमारे माननीय अतिथियों ने लोकार्पण किया। मैं इस मंच के माध्यम से और अपना नाम कैलाशनाथ वर्मा, आप लोग ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखते हुए प्रभुता भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। साथ ही मैं पत्रकारिता के मानकों उत्तर प्रदेश श्रमजीवी यूनियन की शाखा गोंडा में सदस्य के रूप में अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा। तो उद्बोधन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी। एक पत्र आया है जो इस पत्र के साथ में लगा हुआ मीडिया संपर्क। आग्रह रिपोर्ट भी भेजी गई थी, लेकिन काम उसमें बहुत धीमा है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये शासन को ये पत्र भेजा जाए ताकि मीडिया संपर्क बन जाए। और के शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर सुमन गुप्ता जी, मेरे डॉक्टर गजा हुसैन गिरवी जी, संगठन के अध्यक्ष वर्मा जी, मंत्री महामंत्री तिवारी जी, मेरे सहयोगी रहे वर्षों तक दैनिक जागरण में, अब दैनिक भास्कर के दो रुचि और मंचस्थ जिन्होंने ऐसा दुरूह कार्य किया है और अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि पत्रकारों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जो अब इस दुनिया में नहीं है, श्यामा प्रसाद प्रदीप जी, आप हमारे पुराने लोग जानते होंगे, जब ये होता था तो यही कहते थे भाई लेकर के रात सोने तक सब उनका साथी सिर्फ मोबाइल। और यही जिस मोबाइल की बात करते हैं, जो हमारे मोबाइल में जब से आपकी ये संचार क्रांति हुई है, जिसे हम सूचना विस्फोट के युग की बात करते हैं,
उनसे आप सभी परिचित हैं और सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। और अभी जब मैं आई तो काफ़ी देर तक इन सब प्रश्नों पे भी पहले बातचीत होती रही। तो इन सब चीज़ों के बीच में अपना समय निकाल करके यहाँ पे रजा रिजवी साहब जो लखनऊ से आए और एसपी मिश्रा जी और ये मंच का संचालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे याद किया, इसलिए भी मैं आभारी हूँ कि आपके बीच मैं अपना समय देने के लिए आई। और यहाँ पर एकमात्र साल पहले से हमारी उनकी मुलाकातें होती रहती हैं और हमारे संस्थान में भी वो पहले पत्रकारिता करती रहती थी। अब सवाल ये मूल्य है या अपना क्या योगदान है। मशीनें अपने आप में या टेक्नोलॉजी आज की तारीख में ये तो हो गई है कि आप कह सकते हैं वो किसी की बंधुआ नहीं रह गई है। हर आदमी के हाथ में वो तकनीक है और उस तकनीक के बीच में तमाम काम आप कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप इसका, अभी बहुत सारे साथियों ने कहा कि मोबाइल से क्या क्या हो रहा है, मिसयूज करने की बात ज़्यादा जो आ रही है, तो सवाल ये है कि उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उस मशीन को किस तरीके से संचालित कर रहा है। चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके हाथ में जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, आप उसी तरीके से संचालित करते हैं। और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके बीच में 2 फरवरी से इस ज़िले में मैंने जब कुछ क्षण ऐसे भी आए हैं जहां आपने हम लोग की गलतियां उजागर की, तो उससे हम लोग को और प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई, हमारा 100% ओरिएंटेशन हो सकता था, हम 100 की बजाय 90 पे रुक गए या 80 पे रुक गए। तो पत्रकार को अगर हम मित्र बना लेंगे तो, या पत्रकार हमारे मित्र हो जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरक्की नहीं हो पाएगी। जैसे जो भर्तृहरि जी ने नीति शतकम में एक श्लोक लिखा था कि सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, तो उसमें ये कहा था वो ऐसे व्यक्तित्वों का समूह है जो उसे संचालित करते हैं। तो अगर हर व्यक्ति उस संगठन का अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना ले, अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से कर ले, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर ले, तो संगठन को आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं क्योंकि राजनीति का विद्यार्थी हूं और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट किया है, तो मैं एक सुकरात का छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने एक वाक्य दिया था, सद्गुण ज्ञान है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इस धरती पे उस समय नहीं था। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप धरती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसकी परीक्षा करूंगा। परीक्षा करने के दौर में वो सबसे पहले एक पंडित जी के पास गए, उनसे पूछे कि आप क्या जानते हैं। तो पंडित जी ने इतना कुछ बताया कि उस पंडित जी से ज्यादा कोई और कुछ जानता नहीं। क्योंकि हम सरकारी अफसर हैं तो हम सोचते हैं पत्रकार ये छापते हैं, पत्रकार वो छापते हैं, और बाकी मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे कोई क्या छापता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे आपके बारे में होना चाहिए कि आपके बारे में कोई क्या बोलता है फर्क नहीं होना चाहिए, अगर आप सत्य के साथ हैं। इससे पहले मैं बस्ती जनपद में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के पद पर कार्यरत था। वहाँ दैनिक वो अमर उजाला के एक सीनियर पत्रकार थे। मैंने उनको एक बार टोका कि भाई कुछ भी छापने से पहले अगर मतलब मेरा वर्जन छापते हैं तो उससे पूछ लिया करिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मोबाइल में हम कोई सामान्य वार्तालाप कर रहे हैं तो वो हमारा वर्जन नहीं है, वो नहीं माने। कई बार उन्होंने ऐसा ही किया है कि हमने, जैसे अभी रिजवी साहब को मेरे पास फोन आ जाए, एक सामान्य हम वार्तालाप करें और रिजवी साहब अगले दिन फ्रंट पेज पे हमारा वर्जन निकाल करके छाप दें, तो ये गलत चीज है। तो अगर किसी अधिकारी का या किसी राजनेता का किसी का भी वर्जन छापते हैं तो दोबारा उसे यह कहने का अवसर नहीं मिले कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जबकि एक बहुत बड़ा ये आजकल का कलाम है कि अगर कोई फंसता है तो कहता है कि बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। तो अगर ऐसा कहा जाता है तो आपके पास ये आधार होना चाहिए कि नहीं, आपने बोला यही था, आपका वर्जन यही था। अगर आप सत्य के नजदीक हैं तो आप इस पर अडिग रहेंगे। उनको मैंने टोका, वो नहीं माने। मैंने कुछ नहीं किया, एक पत्र उनके जो स्टेट हेड थे उनको लिख दिया और 1 हफ्ते बाद उनकी सर्विस समाप्त हो गई। किस आधार पर कि